हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको भगवान विष्णु का चौथा अवतार जो वामन अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, उसके बारे में बताना चाहूँगी। सो ध्यान से सुनिए। श्री वामन भगवान विष्णु के अवतार हैं। त्रेता युग के प्रारंभ होने में भगवान विष्णु ने वामन रूप में देवी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनके साथ ही यह भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। बालक रूपी ब्राह्मण अवतार। दक्षिण भारत में इनके मूल नाम उपेंद्र से जाना जाता है। इनके पिता प्रजापति कश्यप थे तथा माता अदिति थी। इनके बड़े भाई विवस्वान, इंद्र, वरुण, पुषा, आर्यमा, भग, धाता, पर्जन्य, अशुमान, तुष्टा और मित्र थे। भगवान वामन ऋषि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे। वह आदियों में 12वें थे। ऐसी मान्यता है कि वह इंद्र के छोटे भाई थे। भगवान भागवत कथा के अनुसार विष्णु ने इंद्र का देवलोक में अधिकार पुनः स्थापित करने के लिए यह अवतार लिया। देवलोक असुर राजा बलि ने हड़प लिया था। राजा बलि विरोचन के पुत्र तथा विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और एक दयालु असुर राजा के रूप में जाने जाते थे। यह भी कहा जाता है कि अपनी तपस्या तथा शक्ति के माध्यम से बलि ने त्रिलोक पर आधिपत्य पा लिया था। वामन एक बौने ब्राह्मण के वेश में बलि के पास गए। छोटा रूप लिया भगवान ने, जो वामन कहते हैं। वामन एक बौने ब्राह्मण के वेश में बलि के पास गए थे भगवान, और उनसे अपने रहने के लिए 3 पग भूमि देने का आग्रह किया। उनके हाथ में एक लकड़ी का छाता था। गुरु शुक्राचार्य के चेताने पर भी बलि ने वामन भगवान को वचन दे डाला 3 पग धरती देने के लिए। भगवान वामन ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि पहले ही पग में पूरा भूलोक पृथ्वी नाप लिया उन्होंने। दूसरे पग में देवलोक नाप लिया और इसके पश्चात ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से वामन के पांव धोए। इसी जल से गंगा उत्पन्न हुई। तीसरे पग के लिए कोई भूमि ही नहीं बची उनके पास में। वचन के पक्के राजा बलि ने तब वामन को तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। वामन भगवान बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए। यतः राजा बलि के दादा प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान वामन विष्णु ने बलि को सुताल लोक देने का निश्चय किया। सुताल लोक जो पाताल के पास में ही है, सुताल लोक देने का निश्चय किया और अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, जिसके फलस्वरूप बलि सुताल तल में पहुंच गए। एक और कथा के अनुसार वामन ने बलि के सिर पर अपना पैर रखकर उनको अमर तत्व प्रदान कर दिया। विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट हुए और राजा को महाबली की उपाधि प्रदान की, क्योंकि बलि ने अपनी धर्मपरायणता तथा वचनबद्धता के कारण अपने आप को महात्मा सिद्ध कर दिया था। विष्णु ने महाबली को आध्यात्मिक आकाश जाने की अनुमति दे दी, जहां उनका अपने सद्गुणी दादा प्रहलाद तथा अन्य देवीय आत्माओं से मिलना हुआ। बलि का विवरण। वामन अवतार के रूप में विष्णु ने बलि को यह पाठ दिया कि दंभ तथा अहंकार से जीवन में कुछ नहीं मिलता है और यह भी धन संपदा क्षण भंगुर होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के दिए वरदान के कारण प्रतिवर्ष बलि प्रतिपदा पर राजा बलि धरती पर आगमन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी प्रजा सुखी रहे। आध्यात्मिक रामायण के अनुसार राजा बलि भगवान वामन के
सुतल लोक में द्वारपाल बन गए और सदैव बने रहेंगे। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इसका ऐसा ही उल्लेख है। बलि राजा बलि सप्त चिरंजीवियों में से एक पुराण प्रसिद्ध विष्णु भक्त दानवीर महान योद्धा थे। वीरोचन पुत्र असुरराज बलि सभी युद्ध कौशल में निपुण थे। वे वैरोचन नामक साम्राज्य के सम्राट थे जिसकी राजधानी महाबलीपुर थी। इन्हें परास्त करने के लिए विष्णु का वामन अवतार हुआ था। इसने असुर गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से शुक्राचार्य की प्रेरणा से देवों को विजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के लिए जब देवासुर संग्राम छिड़ा और असुरों एवं देवताओं के बीच युद्ध हुआ तो असुरों ने अपनी मायावी शक्तियों एवं का प्रयोग करके देवताओं को युद्ध में परास्त किया। उसके बाद राजा बलि ने विश्वजित और 7 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन कर तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। कालांतर में जब यह अंतिम अश्वमेघ यज्ञ का समापन कर रहा था तब दान के लिए वामन रूप में ब्राह्मण वेशधारी विष्णु उपस्थित हुए। शुक्राचार्य के सावधान करने पर भी बलिदान से विमुख न हुआ। वामन ने 3 पग भूमि दान में मांगी और संकल्प पूरा होते ही विशाल रूप धारण कर प्रथम 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। शेष दान के लिए बलि ने अपना मस्तक नवा दिया। लोक मान्यता है कि पार्वती द्वारा शिव पर उछाले गए 7 चावल सतरंग की बालू बनकर कन्याकुमारी के पास बिखर गए। ओणम के अवसर पर राजा बलि केरल में प्रतिवर्ष अपनी प्यारी प्रजा को देखने आते हैं। राजा बलि का टीला मथुरा में है। विश्व रूप अथवा विराट रूप भगवान विष्णु तथा कृष्ण का सर्वभौतिक स्वरूप है। इस रूप का प्रचलित था भगवद गीता के माध्यम 11 पर है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्व रूप दर्शन कराते हैं। यह युद्ध कौरवों तथा पांडवों के राज्य को लेकर हुआ था। इसके संदर्भ में वेद व्यासकृत महाभारत ग्रंथ प्रसिद्ध, परंतु विश्व रूप दर्शन राजा बलि आदि ने भी किया है। अर्थात हे पार्थ, अब तुम मेरे अनेक अलौकिक रूपों को देखो। मैं अनेक प्रकार की आकृतियों वाले रंगों को दिखाता हूँ। विश्व रूप अर्थात विश्व संसार और रूप अपने विश्व रूप में भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन एक पल में करा देते हैं, जिसमें ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें मनुष्य ने देखा है, परंतु ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें मानव ने ना ही देखा है और ना ही देख पाएंगे। ये था राजा बलि की कहानी और भगवान वामन अवतार का वर्णन। अब मैं आगे दूसरे अवतार के बारे में डालूंगी। धन्यवाद।